जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त और स्वस्थ और जबरदस्त हो। तो मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए चतुर्भुजों को समझने का एक नया लेक्चर। ओके, और ये जो नया सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर चतुर्भुजों के प्रकार और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आप लोगों की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ में शेयर करना है। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि चतुर्भुजों को समझने का आखिर में पूरा सीन क्या है। चलो, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर किसके साथ में, चतुर्भुज के बारे में। पहले चतुर्भुज क्या होता है। चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। यूक्लिडियन समतल ज्यामिति में, मतलब कि यूक्लिड जो ज्योमेट्री है उसके अंदर चतुर्भुज एक बहुभुज है। चतुर्भुज क्या है बेटा, एक बहुभुज है जिसमें चार किनारे मतलब कि चार भुजाएं और चार शीर्ष अर्थात तो चार कोने होते हैं। चतुर्भुज की बात की जाती है तो आपके दिमाग में ये आता है। ठीक है, अब भाई देखो यहां पर अगर हम देखते हैं इसको इस तरह से कुछ, ठीक है, ये आपको नजर आया, ये क्या आपका एक चतुर्भुज है। तो यूक्लिड की जो ज्यामिति है उसके अंदर ये जो कोने होते हैं, ठीक है, हम इनको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, और यूक्लिड जो ज्यामिति है उसमें क्या कहा गया है, एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में कोने। ठीक है, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। तो चतुर्भुज में कितने जो यहाँ पर बेटा कोने हुए, चार कोने हुए, अर्थात शीर्ष कितने हुए, चार हुए। भुजाएं कितनी हुई, चार भुजाएं हुई। कौन कौन सी, देखो ध्यान से। एक भुजा तो ये ए बी, एक भुजा तो ये ए बी, दूसरी भुजा ये बी सी, तीसरी भुजा ये सी डी और चौथी भुजा ये ए डी। तो इसमें चार भुजा और चार शीर्ष। चतुर्भुज का मतलब क्या है, चार भुजा और चार शीर्ष। चार भुजा कौन कौन सी है बेटा, चार भुजा है ए बी, बी सी, सी डी और ए सी। ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये तो हो गई इसकी चार भुजाएं। क्या हो गई बेटा, चार भुजाएं। चार शीर्ष, चार शीर्ष कौन कौन से होंगे इसके, इसके चार शीर्ष है ए बी सी और डी, ये हो गए इसके चार शीर्ष। अर्थात चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, चार भुजाएं और चार शीर्ष। क्लियर यहां तक, किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया। ओके रिपोर्ट। चलो, अब ये ध्यान रखना, चतुर्भुज की जब भी तुमसे परिभाषा पूछी जाए तो बंद आकृति जरूर बोलना। क्या बोलना है, बंद आकृति। ये मत कह देना कि चार सरल रेखाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। सरल रेखाओं से तो आकृति कुछ भी बना सकते हैं। ये लो, क्या ये चतुर्भुज हो गया, नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। क्लियर। चलो, अब हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है समलंब चतुर्भुज। कौन सा होता है बेटा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिपेजियम। क्या कहा जाता है, ट्रिपेजियम। अर्थात सम्मुख भुजाओं को कम से कम एक युग्म समानांतर होता है। इसमें सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ मुख। जैसे तुम्हारा मुख मेरी तरफ है, मेरा मुख तुम्हारी तरफ है, तो ये क्या हो गया बेटा, सम्मुख। जैसे कि ये वाला और ये वाला हाथ हो गया मेरा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ इनका फेस है, तो ये ठीक है। इसीलिए हमने कहा है कि सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक समानांतर युग्म, एक युग्म, एक युग्म जो होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब चाहे वो ए डी और बी सी हो सकता है, अब चाहे वो बी ये वाला जो है और ये वाला हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो सम्मुख हम कह सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसकी बात करूं तो ये एकदम बराबर नजर आ रहे ना, समानांतर नजर आ रहे एक दूसरे के, तो ये क्या हो गया आपका समलंब चतुर्भुज, जिसमें एक युग्म, ध्यान रखना, एक युग्म, एक युग्म क्या हो, समानांतर, या समांतर भी कहते हैं हम इसको, पैरेलल। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का, आमने सामने वाली भुजाओं का कम से कम एक युग्म, एक जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब दो भुजाओं मिलकर, दो भुजाएं मिलकर, दो भुजाएं मिलकर क्या बनाती हैं, एक युग्म बनाती है बेटा। क्या बनाती हैं, एक युग्म बनाती हैं। क्लियर यहां तक। चलो, अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज को कहा जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, वो ग्राम नहीं, पैरेललोग्राम। ठीक है,
समानांतर भुजाओं के दो युग्मों वाला एक चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख मतलब कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो या सम्मुख या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज होते हैं। अच्छा, जो भी आपका समचतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, ये सभी क्या होते हैं? समानांतर चतुर्भुज होते हैं। एक एक करके समझते हैं हर पॉइंट को। समानांतर भुजाओं के दो युग्म, ठीक है, जैसे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जिसका तो एक जोड़ा बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये भुजा और ये भुजा, ये जोड़ा एक बन गया। मतलब हम क्या कहेंगे, आपकी ए बी भुजा और आपकी डी सी भुजा ये आपस में बराबर हैं, आपकी ए डी भुजा और आपकी बी सी भुजा ये आपस में बराबर हैं। तो हमने यही तो कहा है कि समानांतर भुजाओं के दो युग्म, ये पहला युग्म हो गया और ये दूसरा युग्म हो गया। अगर दो युग्म वाला एक चतुर्भुज है, ठीक है, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, एकदम बराबर हो, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे हम यहाँ पर? समांतर चतुर्भुज। क्लियर? अब इसमें ये ध्यान रखना, इसमें सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं, ठीक है, क्लियर। सम्मुख कोण कौन कौन से? जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम। एक इसके जो विकर्ण रहेंगे, ये ध्यान रख लेना, इसके जो बेटा विकर्ण रहेंगे, विकर्ण मतलब कि ये वाला और ये वाला, ठीक है। विकर्ण कौन कौन से बेटा? इसके आपके पास दो विकर्ण नजर आ रहे हैं। विकर्ण कौन कौन से नजर आ रहे हैं? एक विकर्ण तो है आपके पास यहाँ पर इसका AC और एक विकर्ण है इसका आपके पास BD। ये जो विकर्ण है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर इस E पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। क्लियर? ओके रिपोर्ट। चलो आगे देखते हैं। अगला समचतुर्भुज, जिसको कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। ऐसा चतुर्भुज या सभी चार भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। सीधी सी बात, कैसे ध्यान रखोगे? ये देखो, सभी चार भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों ही भुजा समान हो। जैसे कि ये भुजा पहली, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, चारों भुजाएं क्या है? समान है, ठीक है। कौन कौन सी? इसको नाम दे देता हूं मैं A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। चार भुजाएं, चार भुजाएं कौन कौन सी बेटा? AB, BC, CD और AD, ये चारों आपस में क्या है? बराबर है। फर्स्ट चीज। सेकंड बोला गया है कि दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण, विकर्ण कौन से नजर आ रहे हैं बेटा आपको? यहां पर विकर्ण नजर आ रहे हैं, देखो ये वाले, एक तो AC विकर्ण और एक BD विकर्ण। तो विकर्ण की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो विकर्ण कौन से मेरे पास? दो विकर्ण है, ठीक है, एक तो AC और एक क्या है? BD। अब ये जो विकर्ण है ये आपस में क्या है बेटा? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब कि ये लंब समद्विभाजक। क्लियर? तो हम सीधा सा कहेंगे कि कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? ये 90 डिग्री का। ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, चारों ही कोण कितने कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या हुआ? आपका एक समचतुर्भुज हुआ। आपका जो वर्ग होगा वो वर्ग क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि चारों ही भुजाएं समान होती हैं और अगर इसके विकर्णों की बात करोगे तो वो आपस में लंब समद्विभाजक करते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ओके, चलो अगला आता है आपके पास आयत। आयत, अब रेक्टेंगल में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना? क्या होगा रेक्टेंगल? सम्मुख भुजाएं समान होती है, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समान होती है। जैसे कि ये भुजा A, ये भुजा B, ये भुजा C और ये भुजा D। अब सम्मुख भुजाएं जैसे कि एक तो हो गई आपके पास यहाँ पर AD भुजा और एक हो गया आपके पास BC भुजा। क्या हो गया बेटा? BC भुजा। इसी तरह से एक हो गया आपके पास CD भुजा और एक हो गया आपके पास AB भुजा। तो ये चारों ही भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा,
चारों ही भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है, आपस में बराबर नहीं, मतलब कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है, ये ध्यान रखना। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी, एक तो आपका AD और आपके पास BC, ये दोनों बराबर है। एक आपके पास AB और एक आपके पास CD, ये दोनों आपस में बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, क्लियर, ये आ गई बात समझ में। और चारों कोण समकोण होते हैं। यहां पर जो कोण बनेंगे, यहां पर जो ये कोण बनेंगे, चारों कोण ये क्या रहेंगे, समकोण रहेंगे, ठीक है, क्लियर, चारों कोण क्या रहेंगे, समकोण, चारों कोण अर्थात 90-90 डिग्री के रहेंगे। कितने डिग्री के, 90-90 डिग्री के। जैसे कि इसको मैं कोण 1, इसको मैं 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे देता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। चारों कोण कितने डिग्री के बेटा, 90-90 डिग्री के, क्लियर। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर इसके विकर्ण देखोगे, इसके आप विकर्ण देखोगे, तो एक विकर्ण तो आपको मिलेगा ये और एक विकर्ण आपको मिलेगा ये। विकर्ण आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, और लंबाई में बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण कौन कौन सा, इसके जो दो विकर्ण नजर आ रहे हैं आपको, विकर्ण कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एक तो आपके पास AC और एक आपके पास BD। ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण आपस में लंबाई में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो भैया आगे चलते हैं। अगला आता है आपके पास वर्ग, या इसको नियमित चतुर्भुज भी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में तो आपको लोगों को पता है कि क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्लियर, क्या होता है भैया वर्ग, वर्ग की बात करते हैं। इसमें सभी चार भुजाएं समान होती है, वर्ग में सभी चार भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। चार भुजाएं कौन कौन सी होगी, चार भुजाएं, सबसे पहले तो चार भुजाओं का नाम दे देते हैं, A, B, C और D। चारों भुजाएं क्या रहेगी, समान, ठीक है, क्लियर। चार भुजाएं, चार भुजाएं कौन कौन सी, AB, BC, CD और AD आपस में क्या है, ये बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है, समान है। सेकंड चीज, चारों कोण समकोण होते हैं। ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, अर्थात कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। चारों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90-90 डिग्री के होंगे, क्लियर। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर इसके विकर्ण की बात करूं तो ये विकर्ण है, और इसका विकर्ण देखता हूं तो यहां से ये, तो विकर्ण कितने वे, दो। विकर्ण कितने वे, दो। कौन कौन से, एक तो AC और एक BD। ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को कट करते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया यहां तक, फटाफट से बताओ भाई। ओके रिपोर्ट सारी चीजें। चलो, एक चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि वह सम चतुर्भुज भी हो और आयत भी हो। एक चतुर्भुज जो है आपका, ठीक है, एक वर्ग होगा। कब होगा वो वर्ग, जब वह सम चतुर्भुज भी हो और आयत भी हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पतंगाकार चतुर्भुज। अब काइट, काइट के लिए तो तुम सभी को पता है तुम्हारी काइट कैसे रहेगी, ठीक है, ये तुम्हारी क्या रहती है, काइट रहती है एक तरह से, ठीक है, इसी तरह की बनती है ना काइट, ये ध्यान रख लेना, है ना, ये ध्यान रख लेना, काइट कुछ इस तरह की बनती है। चलो, आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजा समझते हो, जैसे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आसन्न भुजाएं, ठीक है। आसन्न भुजा के दो युग्म, मतलब कि एक युग्म तो ये हो गया, ठीक है, एक जोड़ा तो ये हो गया, ये वाला, और एक जोड़ा ये वाला हो गया। तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। अर्थात यह तात्पर्य है कि इसका एक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर हम इसमें विकर्ण खींचेंगे, अगर हम इसमें विकर्ण खींचेंगे तो हम क्या देखेंगे, इस तरह से अगर हम कोई विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण जो होता है वो क्या करेगा, इस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, एक त्रिभुज इधर वाला और एक त्रिभुज इधर वाला, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। दोनों सर्वांगसम कब होंगे त्रिभुज, जब उनके लंबाई
कोण जो है या तो लंबाई समान होगी या उनकी मतलब कि कहते हैं ना कि भुजाएं समान हो और कोण समान हो, तो उसमें वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, इसलिए समान भुजाओं के दो युग्म में बीच के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। भाई एक विकर्ण तो आपका ये बनेगा, एक विकर्ण आपका ये बनेगा, तो दोनों विकर्ण आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के लंबवत। और अगर ये लंबवत हैं तो 90 डिग्री के कोण बनाएंगे क्योंकि देखो भैया जब भी ऐसी कंडीशन नजर आती है आपको, तो ये कोण 90 डिग्री का, 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 तो कितने डिग्री का कोण बनाया बेटा, 90 90 90 90। क्लियर, चारों कोण 90 90 डिग्री के बन गए आपके विकर्ण के कंडीशन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आसन्न भुजाओं के युग्म जो है समान लंबाई के होते हैं। आसन्न भुजाओं के युग्म, एक युग्म ये और एक युग्म ये समान लंबाई के होंगे, फर्स्ट चीज। ठीक है, विकर्ण जब हम इसमें एक विकर्ण खींचते हैं तो ये विकर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुजों में, इस चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है और सर्वांग समता का चिन्ह ये है। ठीक है, सर्वांग समता का चिन्ह ये है। आप आगे की बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहां पर सर्वांग समता के बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर, तो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, इसलिए समान भुजाओं के दो युग्म के बीच में कोण बराबर होता है। समान भुजाओं के जो दो युग्म है इनके बीच में क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। इसके दोनों विकर्ण जो रहेंगे एक दूसरे के लंबवत होंगे, और जहां लंबवत वाली कंडीशन आ जाती है समझ लेना वहां पर 90 डिग्री का कोण जो है वो जरूर बनता है। ओके बेटा, चलो फिर आता है आपके पास स्पर्शी चतुर्भुज, टेंजेंटियल क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, क्या होता है, चारों भुजाएं एक अंतःवृत्त को स्पर्श करती है। इसकी जो चार भुजाएं हैं, इसकी जो चार भुजाएं हैं कौन कौन सी, ए बी सी और डी, चार भुजाएं ध्यान से देखना है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। चारों भुजाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, फर्स्ट चीज। तो हमने कहा है कि चारों भुजाएं एक दूसरे जो व्रत है, ये जो व्रत है इस व्रत पर, इस व्रत को स्पर्श कर रही है। ठीक है, कुछ व्रत आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये चारों भुजाएं जो है इस व्रत को स्पर्श कर रही है। क्लियर, और ये एक उत्तल चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का योग समान हो। इसकी सम्मुख भुजाओं का अगर योग भी समान कर दिया जाए तो समझ लेना ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज भी बन जाएगा। ठीक है, तो स्पर्शी चतुर्भुज का तो सीधा सा कहना यही है कि एक व्रत होगा और उस व्रत पर की जो चारों एक व्रत होगा और उस व्रत के ऊपर अगर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं और चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो अगर उस व्रत को क्या करती हैं, टच करती है, स्पर्श करती है, तो वो होगा आपका स्पर्शी चतुर्भुज। ओके, नेक्स्ट चक्रीय चतुर्भुज जिसको कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक परिवर्त पर स्थित होते हैं, एक उत्तल चतुर्भुज होगा और चक्रीय होगा यदि इसके सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री हो। देखो ध्यान से देखना, कहने का क्या मतलब है कि इसके जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष नजर आ रहे हैं तुमको, कौन कौन से शीर्ष अभी मैं बताता हूं, देखना। इसके कितने शीर्ष होंगे चतुर्भुज के, चार शीर्ष होंगे। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो चार शीर्ष है ये चारों शीर्ष क्या हो, इस वृत्त के कॉर्नर पे हो। क्या हो बेटा, कॉर्नर पे हो, फर्स्ट चीज। क्लियर, आगे बात समझ में, क्या हो, कॉर्नर पे हो। तो हमने कहा है कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक परिवर्त पर स्थित होते हैं। इस परिवर्त पर बाहर की तरफ इसके बन रहा है ना वृत्त, तो इसको कहेंगे हम परिवर्त। तो परिवर्त पर चारों शीर्ष स्थित हो, एक उत्तल चतुर्भुज चक्रीय होगा। कब होगा, यदि उसके सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग, अगर मैं मान लो ये वाला ए कोण जो है मेरा 85 डिग्री है और बी सी कोण जो है, कोण है मान लो मेरा 85 डिग्री है, कोण सी मेरा जो है 95 डिग्री है। ये सी है, ये मेरा ए है, ये बी है और ये डी है। ठीक है, तो अगर मैं इनका योग करता हूँ कोण ए प्लस कोण सी, तो कितना हो जाएगा, ये 85 प्लस 95 मतलब कि 180 डिग्री। तो आपने क्या देखा, सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण है वो कितने डिग्री के हैं, 180 डिग्री का। इसी तरह से कोण भी मान लो मेरा 102 डिग्री का है और कोण डी मान लो मेरा यहाँ पर 98 डिग्री का है। तो मैं क्या देखूंगा, कोण बी प्लस कोण डी, ये हो जाएगा 102 प्लस 98, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास यहाँ पर 180 डिग्री।
बस यही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ओके बेटा, क्लियर। चलो अब समांतर चतुर्भुज की हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषता होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और समांतर होगी, ठीक है। आमने सामने की ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी और समांतर होगी, मतलब कि पैरेलल होगी। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण रहेंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे इस तरह से, क्लियर। फिर आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्लियर। और विकर्ण आमने सामने के कोणों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो रहेंगे वो आमने सामने के कोणों को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। एक तरह से ये ले लो, तो ये जो वही विकर्ण है, ठीक है, तो ये आमने सामने के कोण इनको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये विकर्ण है तो ये आमने सामने के कोणों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, क्लियर। आगे बात समझ में, तो विकर्ण आमने सामने के कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, क्लियर बेटा। इसके अलावा इसमें चतुर्भुज के प्रकार कैसे आ गए, अच्छा ये हटा देना, ठीक है, इसको जो थोड़ा है साइड में कर देना क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम बस ये पॉइंट देख लेते हैं। इसके प्रत्येक वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ध्यान रख लेना। प्रत्येक वर्ग समांतर चतुर्भुज होगा, जो भी वर्ग रहेगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। हर एक आयत आपका समांतर चतुर्भुज होगा। प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक आयत क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। हर एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। आयत व वर्ग को छोड़कर प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगर आप आयत और वर्ग के विकर्णों को छोड़ दोगे और बाकी अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की बात करोगे तो उनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, विकर्णों के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों के कोण रहेंगे वो आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ये ध्यान रख लेना, क्लियर। ये आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट जो है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, क्लियर। ओके, समांतर चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उसके अकॉर्डिंग जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, क्लियर बेटा। तो ये मैंने आज आप लोगों को क्या सिखाया है यहाँ पर, आज मैंने सिखाया है कि आप लोगों के समांतर चतुर्भुज जो है, अगर यहाँ पर बात करते हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, इसके अवयव की अगर हम बात करते हैं तो वो आप लोगों ने देखा, आसन भुजाएं, आसन कोण वगैरह के बारे में, कोणों के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर सीखा, और इससे रिलेटेड समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो इसकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इन सभी के बारे में मैंने आज की क्लास में आप लोगों को समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, सभी बच्चों को अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के लेक्चर में जा देखते हैं कि और क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है हर एक चीज़ को, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद।